सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों की जो प्रवेश प्रक्रिया चल रही है फर्स्ट ईयर की, बीए बीएससी बीकॉम की। और ये पूरे राजस्थान के लिए वीडियो है वैसे तो, क्योंकि सभी राजस्थान की जितनी भी सरकारी कॉलेजेज हैं वहाँ ये प्रक्रिया चल रही है, तो उसको लेकर के अपडेट है। और कोटा में कितनी कॉलेजेस हैं, कितना क्या प्रक्रिया है इनकी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को कोशिश इसमें ये करनी है अपनी तरफ से कि जितना हो सके आप अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट गलती ना करे। विषय का चयन कैसे करे, कैसे सेलेक्ट करे वो अपनी सब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाए और कितनी परसेंटेज चाहिए, इन सब के ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। महत्वपूर्ण तिथियों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि कब तक फॉर्म भर सकते हैं और पहली लिस्ट कब आएगी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के भी जो फॉर्म का रिन्यू जो हो रहा है, एडमिशन का रिन्यू जो हो रहा है, सेकेंड ईयर वाले बच्चों का भी, थर्ड ईयर वाले बच्चों का भी, या एमए फाइनल वाले प्रीवियस वाले बच्चों का भी, तो उसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर की एडमिशन प्रक्रिया, तो फर्स्ट ईयर में जो है एडमिशन प्रक्रिया 27 तारीख से शुरू हुई है, लेकिन बीच में नेट बंदी और जो दूसरे इश्यूज थे उनके कारण अभी फॉर्म बहुत ज़्यादा नहीं आए। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगले 2-4 दिनों में ये जो एडमिशन प्रोसेस है वो अपने पीक पे जाएगी, गति पकड़ेगी। और ये गति शायद इतनी ज़्यादा हो जाए कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, खासतौर पे सरकारी कॉलेजों में जो मारामारी है एडमिशन की वो रहती है। 9 तारीख जो है लास्ट डेट है फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरने की, जो अंतिम तिथि है वो 9 तारीख है। और आप लोगों की जो पहली लिस्ट जारी होने के बाद 13 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक, ध्यान रहे अभी कोई इन तिथियों में परिवर्तन नहीं किया गया। यदि डेट एक्सटेंड होती है या नहीं होती है वो दूसरा पहलू है। मेरा ये मानना है कि आप लोग अंतिम तिथि से पूर्व जो है अपने फॉर्म भर दें पूरे राजस्थान में। विषय का कॉम्बिनेशन आप लोग ध्यान रखें, खासतौर पे राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा और जो रामपुरा का गर्ल्स कॉलेज है, रामपुरा के गर्ल्स कॉलेज के ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा। अब कोटा में जो है लड़कियों के लिए ज़्यादा अवसर है। जेडीबी यानी राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में जो सीटें हैं उसके अतिरिक्त आप लोगों को 160 अतिरिक्त सीटों के ऊपर प्रवेश मिलेगा, और वो है रामपुरा का राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा। वहाँ सब्जेक्ट भी अच्छी है, ज्योग्राफी भी आपको मिल जाएगी, हिंदी भी मिल जाएगी, इंग्लिश भी मिल जाएगी, पब्लिक एड है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशलॉजी है, काफ़ी अच्छी और प्राइम सब्जेक्ट्स हैं उसमें। तो आप लोगों को, और जिन गर्ल्स की परसेंटेज कम है, 70 के अराउंड है, तो 70s के अराउंड वाले जो बच्चे हैं या कैटेगरी में किसी की परसेंटेज 60 के आसपास है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग रामपुरा में भी फॉर्म भरें। बॉयज़ कॉलेज यानी जिसको हम लोग बोलते हैं राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, उधर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा और राजकीय कन्या महाविद्यालय रामपुरा कोटा, ये जो 2 कॉलेजेज हैं, ये आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराएंगे। साइंस वाले बच्चों के लिए अवसरों की कमी नहीं है। जो हमारा राजकीय विज्ञान महाविद्यालय कोटा और इसके अलावा जेडीबी कॉलेज गर्ल्स के लिए, और इसके अलावा जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं गर्ल्स के लिए दोनों कॉलेज ओपन होते हैं, चाहे वो जेडीबी कैंपस वाले राजकीय वाणिज्य कन्या महाविद्यालय कोटा हो, चाहे इसके अतिरिक्त जो है राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा हो। तो ये अवसर आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के पास एडमिशन की। प्रक्रिया का ध्यान रखें, जाति प्रमाण पत्र नया होना चाहिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। इसके अतिरिक्त जो है आप लोगों को 10वीं 12वीं की मार्कशीट, यदि आप लोगों की मार्कशीट स्कूल में आ गई है तो टीसी और सीसी आप लोग कटवा करके रख लें, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, ओरिजिनल्स की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो उसमें आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको अपनी टीसी और सीसी जो है अपने पास रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और है जिसको मैं समअप करना चाहूँगा यहाँ पर, या सॉरी ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि जब पूरे राजस्थान में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है तो आप लोग एक तो विषय का चयन बहुत अच्छे से करें। मेरा ये मानना है कि जो सोशल साइंस के महत्वपूर्ण विषय हैं जो बीएड में भी जरूरी है,
मेरा ये मानना है कि यदि आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी जैसे जो महत्वपूर्ण विषय हैं इनको अपने पास रखने का प्रयास करें। इनके साथ कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप लोग साहित्य के रूप में रखें, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो। मेरा ये मानना है कि यदि एक साहित्य आप लोगों के पास रहेगा तो वो आपकी जो नॉलेज है उसको एनहेंस करेगा, आपकी स्किल को एनहेंस करेगा। इसके अतिरिक्त आपको जो टीचिंग का प्रोफेशन है उसमें आपको हेल्प करेगा, बीएड में हेल्प करेगा। और बीएड के नाम से मुझे ध्यान आया कि विषय का चयन करते टाइम पे आप लोग इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि कई बार ऐसे सब्जेक्ट आप लोगों को मिलते हैं या आप लोग चूज कर लेते हैं जिससे बीएड करना नामुमकिन हो जाता है। तो बीए में आप विषय के सिलेक्शन पे थोड़ी सी सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बेहद यूजफुल सी इंफॉर्मेशन बन जाती है अपने आप में कि कई बार हम लोग ऐसी विषय का सिलेक्शन कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमारे राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में सीन ये है थोड़ा सा कि हिंदी और ज्योग्राफी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जिन बच्चों की कम परसेंटेज है वो संस्कृत और इंग्लिश भी ऑप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, इसके अतिरिक्त हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स को मिलना काफ़ी आसान है और इकोनॉमिक्स में मैं आपको बता दूं बेटा कि इकोनॉमिक्स को आप लोग पहले प्रेफरेंस दीजिए। रीजन ये है कि आपके प्रैक्टिकल होता है 50 नंबर का। यदि आप अर्थशास्त्र विषय भरोगे तो आप तय मान के चलिए कि आपको बहुत फायदा आगे चल के होने वाला है कंपटीशन में भी, और जो पीजी है उसमें भी रोजगार के अवसर मिलेंगे आपको। इकोनॉमिक्स से अलग से वैकेंसी आती है, वहां आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो अर्थशास्त्र में रोजगार के अवसरों में कहीं कमी नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि आप लोग इकोनॉमिक्स को ऑप्ट कीजिए, पहली दूसरी वरीयता पे रखिए। 12वीं में आपके नहीं है तो भी आप इकोनॉमिक्स ऑप्ट कीजिए। इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स नहीं आती है, सिलेबस को आप लोग उठा करके देखिए। सामान्य, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक होते हैं, उन्हें आप लोग 10वीं में पढ़ चुके हैं, तो वो भी एक यूनिट में है, इसके अलावा नहीं है। सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स नहीं है, ऑप्शनल है वो। आप चाहो तो मैथमेटिकल ले लो यदि आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है, अदरवाइज आप लोग जो नॉर्मल पेपर है थ्योरी वाला राजस्थान की अर्थव्यवस्था उसे भी ऑप्ट कर सकते हो। थर्ड ईयर में भी स्टैटिक्स जो है कंपलसरी नहीं है, वहाँ भी आप चाहो तो स्टैटिक्स लीजिए, अदरवाइज जो दूसरा पेपर है उसे आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। और ये बहुत एक अवसर का मौका है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा अवसर है ये कि आप लोग एक अच्छी विषय के साथ बीए करें। कम से कम जब आप बीए कर रहे हैं तो एक अच्छी विषय के साथ करें, बचने का प्रयास नहीं करें। क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि विषय के चयन में हम लोग ये सोचते हैं कि ये विषय थोड़ी सी टफ है तो इसको हम लोग क्यों लें। तो विषय का चयन उसकी कठिनाई को लेकर के नहीं, उसके अवसरों को लेकर के आप लोग विषय का चुनाव करें। विषय के चुनाव करने में यदि आप लोग कोताही बरतोगे तो आगे चल के आप लोगों को जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहाँ पे समस्याएं आएंगी। और मेरा ये मानना है कि जब जब हम बचने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए सफलता के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। तो वो अवरुद्ध हमें नहीं करना है मार्ग, हमें अपने सफलता के मार्ग को खोलना है। तो आप लोग विषय का चयन थोड़ी सतर्कतापूर्वक करें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। मैं निरंतर जो है इस विषय को लेकर के आप लोगों के साथ चर्चा करता रहूँगा। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, गुड लक।